अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी नहीं चाहती अरविंद केजरीवाल को मिले राहत। आम आदमी पार्टी लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नसियार का बयान। केजरीवाल की जमानत पर रोक से भड़की आप विधायक संजीव झा बोले, घबराई हुए मोदी सरकार, इसीलिए हाईकोर्ट गई ईडी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मनोज तिवारी बोले, आपको कोर्ट का करना चाहिए सम्मान। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की बेल ऑर्डर की कॉपी आई सामने। कोर्ट ने कहा, मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई ईडी। दिल्ली जल संकट को लेकर सियासत हुई तेज। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर पूरा पानी नहीं देने का आरोप लगाया। कहा, जब तक दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिलेगा डटी रहूंगी। केजरीवाल ने पत्नी सुनीता के हाथों तिहाड़ से भेजा संदेश। का आतिशी की तपस्या जरूर सफल होगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पानी की कालाबाजारी का आरोप लगाया। कहा, हरियाणा ने साफ किया, दिल्ली को जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा दे रहे। मनोज तिवारी ने दिल्ली में जल संकट से किया इनकार। कहा, टैंकर माफिया पर लगाम लगे तो हर घर पहुंचेगा पानी। नीट धांधली को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली से लेकर लखनऊ, जयपुर से पटना तक सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। पेपर लीक मामले पर बोले तेजस्वी, मेरे पीएस को बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं करती सरकार? मेरा नाम घसीटने से कोई फायदा नहीं होगा। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को बचा रही है सरकार। तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव के कहने पर किसी से करेंगे पूछताछ, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का पलटवार। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ करेगी ईओयू। पेपर लीक केस में भूमिका पर होंगे सवाल जवाब। सोर्स के हवाले से खबर। नीट पेपर लीक में नालंदा पहुंची ईओयू की टीम। फरार संजीव मुखिया के घर पर की छापेमारी। प्रियंका गांधी ने पेपर लीक को राष्ट्रीय समस्या बताया। कहा, 24 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। राहुल गांधी ने नीट के परीक्षार्थियों को दिया भरोसा। कहा, आपके संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक इंडिया अलायंस आपके साथ है। पिछले 10 साल में 70 पेपर लीक हुए। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। नीट मामले पर राजनीति करना ठीक नहीं, आरोपी को कठोर सजा मिलनी चाहिए। बीएसपी चीफ मायावती की मांग। पेपर लीक रोकने के लिए यूपी सरकार की नई नीति। एग्जाम के लिए 4 एजेंसियों की होगी अलग अलग जिम्मेदारी। एग्जाम सेंटर बनाने के लिए भी बनाई 2 कैटेगरी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेजरी के 10 किलोमीटर के अंदर होगा सेंटर। देश में 108 सरकारी और 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर यूजीसी का एक्शन। लोकपाल नियुक्त न करने के चलते डिफॉल्टर घोषित किया। भर्तरी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस हुई नाराज। जयराम रमेश बोले, सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते सांसद को बनाते प्रोटेम स्पीकर। जयराम रमेश ने कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश का दिया हवाला। कहा, 8 बार के वो सांसद हैं लेकिन उनको नहीं बनाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर को मुद्दा बनाया, शर्म आ रही है। बरतरी 7 बार के सांसद हैं। तेलंगाना में बीआरएस का झटका। पूर्व स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने थामा कांग्रेस का दामन। आरजेडी की रिव्यू मीटिंग पर ललन सिंह का तंज। कहा, बिहार की जनता को लालू यादव पर भरोसा नहीं। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर। वोटर लिस्ट अपडेशन शुरू करने के निर्देश। 24 और 25 जून को होगा नए सांसदों का शपथ ग्रहण। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। आंध्र प्रदेश विधानसभा का नया सत्र हुआ शुरू। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण ने विधायक के रूप में ली शपथ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। 3 क्रिमिनल कानूनों को स्थगित करने की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिली बांग्लादेश के पीएम। 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं शेख हसीना। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 8 राज्यों के मंत्रियों के साथ की बैठक। देश में दालों को लेकर आत्मनिर्भरता पर चर्चा हुई। कमर्शियल कोल माइन के 10वें राउंड की नीलामी हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले मिजोरम के सीएम। कई मुद्दों पर बात की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के अधिकारियों ने अपडेट लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। आतंकियों के 3 मददगार अरेस्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को आदेश, चुनाव बाद हिंसा से विस्थापित लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करे। मुश्किल दौर से गुजर रहा है मणिपुर। सीएम बीरेन सिंह बोले, हमारी सरकार समाज के बेहतरी के लिए रास्ता बनाएगी। मराठा और ओबीसी समाज में दरार डालना चाहती है सरकार। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल का आरोप। मुंबई के अटल सेतु में आई दरार। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ पटोले ने किया निरीक्षण। कहा, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया। 2 साल में मुंबई की सड़कें होगी गड्ढा मुक्त। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में किया योग। का योग केवल विद्या नहीं बल्कि विज्ञान भी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया योग। राष्ट्रपति भवन ने शेयर की तस्वीरें। योग दिवस पर फुलजोश में दिखे मोदी के मंत्री। अहमदाबाद में अमित शाह और नागपुर में नितिन गडकरी ने भी योग किया। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल ने भी योगाभ्यास किया। इंटरनेशनल योग डे पर अश्विनी वैष्णव ने भी आसन किए। गोवा के पणजी में सीएम प्रमोद सावंत और अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी योगासन किए। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश में सीएम धामी ने किया योग। पीएम मोदी को योग को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दिया।
जम्मू कश्मीर के डोडा में हजारों लोगों ने एक साथ किया योग। ड्रोन वीडियो में दिखा शानदार नजारा। इंटरनेशनल योग डे पर सेना के जवानों ने किया योग। रेत के ढोरों के बीच के शानदार योग मूव। सिक्किम में इंडो चाइना बॉर्डर पर योग कार्यक्रम। 15,000 की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग अभ्यास किया। लद्दाख के लेह की पैंगोत्सो लेक के किनारे योग कार्यक्रम। आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर भी योग कार्यक्रम। बीएसएफ जवानों ने एक साथ किया योग अभ्यास। नेवी वॉरशिप आईएनएस शिवालिक पर भी हुआ योग। नेवी अधिकारियों ने जवानों के साथ योग अभ्यास किया। लद्दाख में योग करते नजर आए इमाम उमर अहमद इलियासी। कहा, योग को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास योगासन। इंडियन आर्मी के जवानों ने पीर पांचाल की ऊंची पहाड़ियों पर योग अभ्यास किया। आईएनएस सरयू पर भारतीय नौसेना के जवानों ने योग किया। इंडोनेशिया के बुलावा की हैं तस्वीरें। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ का योग कार्यक्रम। बीएसएफ अधिकारियों के साथ जवानों ने भी योगासन किए। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह का लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूजा कर आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद को 30 स्मार्ट स्कूलों की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने का काम पूरा हुआ। अमित शाह ने एक सरकारी स्मार्ट स्कूल का दौरा भी किया। एग्जीबिशन देखे स्टूडेंट्स से भी बात की। बनासकांठा पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। सरकारी योजनाओं का किया प्रचार। ग्रामीणों से बात की। ओडिशा के सीएम ने कारागार में सतर्कता विभाग के अधिकारियों के साथ की चर्चा। स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक हुई। बिहार के खनन विभाग में कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की शुरुआत। विजय सिन्हा ने जताई उम्मीद। कहा, तकनीकी से घाटों की होगी निगरानी। अवैध खनन पर रोक लगाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा परिसर में एआईएडीएमके का प्रदर्शन। कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड पर विरोध जताया। एआईएडीएमके विधायकों के प्रदर्शन पर नाराज हुए सीएम स्टालिन। कहा, सदन की मर्यादा लांघी है। कल्लाकुरिची शराब कांड में डीएमके प्रायोजित है। ये डीएमके और शराब माफिया मिले हुए हैं, बीजेपी का आरोप। आदि कैलाश के पार्वती कुंड में सीएम धामी ने विधि विधान से की पूजा, लिया आशीर्वाद। शिमला में सरकारी बस का एक्सीडेंट। ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के रायगढ़ के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के सीतापुर में एनकाउंटर। इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग से जुड़ा बदमाश हुआ अरेस्ट। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन ईगल किया लॉन्च। गैंगस्टर और ड्रग तस्करों पर होगी कार्रवाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 चिंकारा को शिकारियों ने मारी गोली। मामले में 3 अरेस्ट। सेक्स कांड के आरोपी पूर्व जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी उनके घर लेकर पहुंची। एसआईटी की टीम ने की जांच। असम के मंगलदय पहुंचे सीएम हेमंता। बन रही यूनिवर्सिटी का जायजा लिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक पटाखा कंपनी में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड पर जांच समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। फायर समेत कई विभागों की लापरवाही सामने आई। एमपी के सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना समेत कई मुद्दों पर बात की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। हज यात्रा पर गए 98 भारतीयों की अलग अलग कारणों के चलते मौत। विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा की। कर्नाटक के तटीय जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। गरज के साथ होगी बारिश। झारखंड में मानसून की एंट्री 11 दिन देरी से आया। पाकड़ू और साहेबगंज में हुई झमाझम बारिश। यूएस डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 54 पैसे हुई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 270, निफ्टी 66 अंक लुढ़का। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर हुआ। रिजर्व बैंक ने दी जानकारी। वित्त मंत्री ने की प्री बजट मीटिंग। किसान संगठन और कृषि अर्थशास्त्रियों से बात की। बैठक में किसान संगठन ने की मांग, फसल का सही दाम तय हो, फिर उसमें किसानों के प्रॉफिट जोड़े जाएं, वरना एमएसपी का मुद्दा चलता रहेगा। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का बयान। वित्त मंत्री को किसानों के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करने का सुझाव दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से हराया। डकवर्थ लुइस नियम से हुआ फैसला। बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस का चला जादू। टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने। एटिंगा में कल भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम होगी आमने सामने। सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा। हॉकी इंडिया को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। साल 2036 तक बढ़ाए स्पॉन्सरशिप। भारतीय फुटबॉलर जयेश राणे का फैसला, सीजन 2025 तक मुंबई सिटी से जुड़े रहेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म महाराज की ओटीटी रिलीज से हटाई रोक। आमिर के बेटे जुनैद की है डेब्यू फिल्म।